दोस्तों, आज हम भारत के सच्चे दोस्त के बारे में जानने वाले हैं, जो देश भारत के लिए मर मिटने को तैयार है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब एक सच्चा दोस्त ही होता है जो मुसीबत में साथ देता है। ऐसा ही है भारत रूस का संबंध, क्योंकि जो दुनिया के बाकी देश है उनका कोई भरोसा नहीं है, वो सब दिखावे की दोस्ती करते हैं, जबकि रूस मुसीबत में साथ देता है। सच्चे अर्थों में रूस ही भारत का सच्चा दोस्त है। रूस भारत का सबसे पहला और पुराना मित्र भी है। दोस्तों, भारत एवं रूस की दोस्ती का अंदाजा तो आप सिर्फ एक समझौते से लगा सकते हैं, जिसमें रूस ने समझौता किया था कि भारत पे हुए युद्ध को रूस पे हुआ युद्ध मानेगा। और जब भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका की नौसेना पाकिस्तान की मदद के लिए आई, तब भारत ने रूस से मदद मांगी। तब रूस ने परमाणु से लैस पनडुब्बी और जहाज़ों को सेना के साथ भारत की मदद के लिए हिंद महासागर में भेज दिया, जिसे देखकर अमेरिका की नौसेना डर गई और डरकर वापस चली गई। शायद उस समय रूस ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो पाकिस्तान को हराना हमारे लिए आसान नहीं होता। ये अकेला कारण ही भारत एवं रूस की दोस्ती के लिए काफ़ी है। और अब रूस भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और आज दिन तक रूस ने अपने वीटो का प्रयोग भारत के खिलाफ कभी नहीं किया, बल्कि दोस्तों हमेशा भारत के पक्ष में किया। चाहे 1971 का युद्ध हो या 1962 का, या फिर भारत या कश्मीर से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, हमेशा रूस भारत के पक्ष में वोट करता है। इससे बड़ा और कोई दोस्ती का उदाहरण हो सकता है क्या? दोस्तों, भारत एवं रूस की सेना का भी एक दूसरे के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों देशों की सेना साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करती रहती है। दोनों देश साथ मिलकर नए नए हथियार बना रहे हैं, और भारत के पास जो ज़्यादातर हथियार हैं वो रूस के ही हैं। भले ही अब भारत दूसरे देशों से भी सैन्य सामान खरीदने लगा और खुद के सामान बनाने पर भी ध्यान दे रहा है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर हथियार खरीदता है वो रूस से ही खरीदता है। ये रिश्ता भारत एवं रूस की सरकार का ही नहीं, बल्कि जनता का भी बहुत गहरा रिश्ता है। भारत की फिल्मों को रूस में बहुत बड़ी संख्या में देखा जाता है। भारतीय एक्टर रूस की जनता के दिलों में राज करते हैं, और कृष्ण भक्तों की संख्या भी रूस में बहुत ज़्यादा है। एक अनुमान के अनुसार 2.5 लाख से ज़्यादा कृष्ण भक्त है दोस्तों रूस में। भारतीय जनता के दिलों में भी रूस की जनता का बहुत आदर है। दोस्तों, भारत एवं रूस की दोस्ती 1947 में एक व्यापार समझौते से शुरू हुई थी, जिसे आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन दोस्ती आज तक कायम है और किसी भी तरह की खटास देखने को नहीं मिली। भले ही कुछ सालों में भारत एवं अमेरिका की दोस्ती बढ़ी हो, लेकिन दोस्तों वो दोस्ती सिर्फ साझेदारी, कूटनीति एवं व्यापार की है। इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं है, यानी सच्चा दोस्त नहीं है। रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पर भारत आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बाकी देशों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के साथ हुआ, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले तो सभी पश्चिम देश यूक्रेन के साथ थे, लेकिन युद्ध हुआ तो दोस्तों किसी ने साथ नहीं दिया यूक्रेन का। दोस्तों, वर्तमान में भी भारत एवं रूस की दोस्ती बहुत गहरी है, क्योंकि जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालते समय मोदी जी के कहने पर राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध तक को रोक दिया था, और जब तक भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर नहीं निकाला गया तब तक रूस ने दोस्तों एक भी गोली नहीं चलाई। ऐसा नहीं है कि भारत दोस्ती नहीं निभाता है, बल्कि दोस्तों भारत भी उसी तरह दोस्ती निभाता है। जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका सहित सभी नाटो देश रूस को सबक सिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लेकर आए, तब भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की, जबकि अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों का दबाव था। इस तरह भारत ने अपनी पुरानी दोस्ती निभाई। दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी रूस का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूसी रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया, और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा भी दोस्तों रूसी रॉकेट में ही गए थे। और आज भी भारत एवं रूस की अंतरिक्ष एजेंसियां एक दूसरे का सहयोग करती है, और भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल भी रूस से ही खरीदता है, क्योंकि रूस अन्य देशों के मुकाबले 30-40% भारत को सस्ता देता है। दोस्तों, क्या आपको भी रूस की तरह सच्चा दोस्त मिला है जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है? और मिला है तो आप खुश नसीब है, क्योंकि ऐसे दोस्त सभी को नहीं मिलते हैं। वैसे दोस्तों, आपको भारत एवं रूस की जिगरी दोस्ती के बारे में क्या लगता है? मेरे को कमेंट जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।